हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी अपने यूट्यूब चैनल ए चाणक्य विद्या वीडियो पर। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये वीडियो रहने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो कि HSC CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और कुछ बच्चे सिलेबस को लेकर चिंतित हैं कि मैम सिलेबस क्या रहेगा एग्जैक्टली वो बता दीजिए कि हमें किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारे 80+ एग्जैक्टली स्कोर कर जाएं और हम मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाएं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हर रोज़ हम आप लोगों के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और HSC की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों की हमारे द्वारा बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से करवाई जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो देखिए बच्चे, आप लोगों का सबसे पहला सवाल है कि HSC के अंदर मैम सबसे पहले कि HSC CET के अंदर पेपर कितने होते हैं। तो भैया बच्चे 2 लेवल के पेपर होते हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी के। ग्रुप सी के अंदर क्या होता है, एक तो प्री होता है और दूसरा मेंस भी होता है। तो प्री और मेंस का सिलेबस सेम ही होता है, बस प्री और मेंस 2 अलग अलग वो एग्जाम्स होते हैं और ग्रुप डी के अंदर एक ही एग्जाम होता है। ठीक है। दूसरी बात, सिलेबस में क्या आता है। सिलेबस के अंदर पहला आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये मुश्किल भी है। हरियाणा जी की आती है बच्चे 25 नंबर की। अगर आप लोग खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो कोई भी अरिहंत की बुक ले सकते हैं। तो हमारे जो अरिहंत की बुक होती है उसके अंदर हरियाणा जी की बहुत ही अच्छी लेवल से आती है। लेकिन अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग मतलब अगर आपको कोई क्लास देख के या फिर मतलब कोई वीडियो देख के ही करना है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं हर रोज़ आप लोगों को शाम को 8 बजे 8 PM पे आप लोगों को हर रोज़ हरियाणा जी के करवाती हूँ। बहुत ही डिटेल में मॉक टेस्ट करवाती हूँ। तो आप लोगों की ये हरियाणा जी के बिल्कुल मेरी तरफ से तो मैं गारंटी लेती हूँ कि 25 के 25 नंबर 25/25 नंबर आप यहाँ से कवर अप कर सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में हरियाणा जी की करवाई जाती है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, इंग्लिश पे। इंग्लिश तो बच्चे बहुत ही इजी आती है, क्योंकि हमारे इंग्लिश के अंदर आपके क्या आते हैं, नाउन प्रोनाउन, आपके एरर्स आते हैं, प्रेपोजिशन आती है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, ये सब चीज़ें आती है तो बहुत ईजी आती है। पैराजम्बल्स आते हैं, वॉइस आती है, तो ये सब चीज़ें आती है तो बहुत ईजी हो जाता है। तो आप ये कुछ एक दिन प्रैक्टिस भी करोगे ना, बेसिक प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश ग्रामर की, तब भी आ जाएगा। ये इंग्लिश ग्रामर वैसे तो हम लोग हमारे चैनल पे करवा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अगर बुक से ही करना है तो बुक आप नीतू मैम की बुक ले सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकती है। नीतू मैम की एक बेस्ट बुक आती है, तो आप लोग मतलब नीतू मैम की एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, आप वहाँ से कर लो। तो थोड़े बहुत सिनोनियम कर लो, सिनोनियम एंटोनियम कर लो और बेसिक ग्रामर कर सकते हो। अदरवाइज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से फ्री में और डिटेल वाइज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर करवा रहे हैं हमारे चैनल पे। ठीक है। अगला है हिंदी। हिंदी बच्चे बहुत ही ईजी आती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। उसमें संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम सब चीज़ें पूछी जाती है। तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी लगाओगे तब भी बड़े आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हो। हिंदी को बहुत ईजी होता है और कोई मुश्किल काम नहीं होता है, उसको अलग से समझने की जरूरत नहीं है। बाकी हाँ, इसके भी मॉक टेस्ट हमारे यहाँ पे होते हैं। बात की जाए मैथ्स की, मैथ्स के अंदर आते हैं बच्चे 15 क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ्स जो है वो आपकी बेसिक अर्थमेटिक आती है, बेसिक अर्थमेटिक आती है, जो अर्थमेटिक आप लोगों के SSC MTS के एग्जाम में, GD के एग्जाम में, CGL के एग्जाम में जो ऐसी आती है तो वो इजी होती है, मुश्किल नहीं आती है। अगर आपने कहीं से भी मैथ पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड, आप बस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करो या फिर और कोई मॉक टेस्ट लगाओ। और अगर आपने कहीं से भी बेसिक ग्रामर, बेसिक मैथ नहीं करी है तो आप तो कोई यूट्यूब की वीडियो भी देख सकते हो। अदरवाइज हमारे चाहे राकेश यादव सर की वीडियो क्लास देख लो, मतलब राकेश यादव सर की एक मैथ्स की क्लास आती है, सॉरी मैथ्स की वो आती है, बुक आती है, तो आप वो देख सकते हो। और अदरवाइज अगर आपको किसी से वीडियो देखकर ही करनी है तो वीडियो देखकर आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल पे आप लोगों को सुनील खरब नाम से हमारे सर पढ़ाते हैं, तो पूरा मॉक टेस्ट करवाते हैं। उसके अंदर 15 जो क्वेश्चंस करवाते हैं ना, इतने बेसिक से करवाते हैं और बेसिक से सर करवा रहे हैं, इतने डिटेल में करवा रहे हैं कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी मैथ नहीं आता है ना तो बहुत ही ईजी तरीके से हमारे सर सुनील सर बिल्कुल बहुत ही ईजी से करवा रहे हैं। ठीक है, डिटेल में करवा रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम विद रीजनिंग हमारी दीक्षा मैम करवा रही है। तो रीजनिंग जो है वो ग्रुप सी के अंदर एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं और ग्रुप डी के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पर आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग जो है वो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है। अगर आप
नॉर्मल प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी लगाओगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है तो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाओ, और जितने ज़्यादा उसके मॉक टेस्ट लगाओ, नए नए प्रैक्टिस करो तो वो भी हो जाएगा, आपको नए अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को यूट्यूब पे ही प्रैक्टिस करनी है तो हमारी दीक्षा में आप लोगों को रीजनिंग बहुत ही अच्छे से डिटेल में करवाई जा रही है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब अगला आता है हमारा जी बच्चे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, 20 नंबर का आता है, वो आता है इंडियन जीके का। इंडियन जीके का, अब इंडियन जीके में क्या क्या आती है? हिस्ट्री आती है बच्चे, आपकी ज्योग्राफी आती है, आपकी ज्योग्राफी के साथ में आप लोगों की पॉलिटी आ जाती है, पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट वगैरह से रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं, तो ये सब आ जाते हैं ये टॉपिक्स। तो हिस्ट्री जो है आप लोगों की जो मॉडर्न जीके है, मॉडर्न जीके पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि स्पेशली हमारा जो ये हिस्सा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आप लोगों का हड़प्पा सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग उसके ऊपर फोकस करिए। और अगला हमारा मेडिवल के अंदर जो मुगल एम्परर है, मुगल एरा है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर एक एग्जाम के अंदर और इसके अंदर भी, तो आप इसके ऊपर जरूर फोकस करिएगा। अगला है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे कि हमारे नेशनल पार्क्स हो गए, थीम्स हो गई, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। रिवर्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। पॉलिटी के अंदर बच्चे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स हो गए, हमारे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पार्लियामेंट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कौन से जैसे संवैधानिक कमेटीज बनती है, तो ये सारी इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और बात की जाए हमारा जी बच्चे थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स आ जाते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन बेसिक इकोनॉमिक्स के आ जाते हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर क्वेश्चन आ गया, या फिर हमारे लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, CSR, रेपो रेट वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक्स पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं आते जी। और अगला आता है आखिर में साइंस का पोर्शन। तो साइंस जो है आप लोगों की 10th बेस साइंस आती है, और बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप लोगों को बता दीजिएगा मुझे कि अगर आप लोगों को बहुत डिटेल में करनी है तो हम लोग अलग से क्लासेस ले आएंगे आप लोगों के लिए। 10th की साइंस बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को डिटेल में करवा दूंगी, और वैसे हम लोगों के हमारे चैनल पे साइंस के और पूरे ऑल ओवर जीके के मॉक टेस्ट भी चलते हैं, तो बहुत ही डिटेल में आप लोगों की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। सो ये था आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस, और अगर आप लोगों को थोड़ी सी और भी जानकारी पानी हासिल करनी है तो आप हमारे चैनल के ऊपर विजिट करिए, बहुत ही डिटेल में आप लोगों को सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई और तैयारी नहीं करनी है, किसी और के यहाँ से तैयारी नहीं करनी है, सेल्फ स्टडी करना है, तो यानी कि ये सब जो चीज़ें बताई गई है उन चीज़ों को फॉलो करिए, एक अपने शेड्यूल को बनाइए, दिन सुबह और शाम का, मतलब दिन में 2-3 बार को तो शेड्यूल होना चाहिए पढ़ने का, फिर शाम का एक रात का शेड्यूल बनाइए रिवीजन का, हर रोज़ रिवीजन करते रहिए, और हफ्ते के एंड के अंदर एक जो भी अपना आप लोगों ने रिवाइज करा है उसको रिवाइज कर लीजिए, और आप मॉक टेस्ट लगाइए, जितना ज़्यादा होके मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही आपको फायदेमंद रहेगा। अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आपके स्कोर बहुत ही अच्छे जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के 80+ स्कोर बन जाएंगे, ठीक है। बाकी और जानकारी के लिए और ज़्यादा बेहतर है आप लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।